हेलो बच्चों, आगे क्वेश्चन लेके आए हैं आपके लिए वापस एक्सरसाइज 7.1 और फाइंड इंटीग्रेशन क्वेश्चन नंबर 8। मैं आपसे 1 से लेके 7 तक क्वेश्चंस पहले करा चुका हूँ, आप मेरी वीडियो में देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले हमें लिखना है यहाँ पे आंसर और इक्वल टू का चिन्ह लगाना है। सबसे पहले हमेशा याद रखना कि स्टार्टिंग में इक्वल टू का चिन्ह जरूर लगाएं, इससे प्रेजेंटेशन अच्छी आती है। और इक्वल टू के चिन्ह को नीचे सीक्वेंस में लेके चलना है, हमें टेढ़ा आका बेड़ा नहीं करना है, जिससे कि सवाल का सीक्वेंस और सिस्टम बिगड़ जाता है। तो आप एक बार क्वेश्चन का क्वेश्चन लिखेंगे। अब ये फॉर्म में दे रखा है, प्लस की फॉर्म में है, इसको एक बार लिख देंगे, इसका ब्रैकेट हटा देंगे। इंटीग्रेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इस, और साथ में क्या चल रहा है बच्चों, डी एक्स। अब क्या करो, ये प्लस की फॉर्म में है, तो प्लस की फॉर्म में है, ये दो बीच में प्लस की फॉर्म में है कि 3 पार्ट बन चुके हैं। इन सबको अलग अलग कर लेते हैं, कांस्टेंट को हम साइड में कर लेंगे। इक्वल टू का चिन्ह लगा, हम वापस लगाएंगे। तो कांस्टेंट देखो, ए एक्स स्क्वायर के साथ में कांस्टेंट ए है, तो ए को साइड में कर लो, एक्स स्क्वायर की हमें वेरिएबल जो हमें इंटीग्रेशन निकालना होता है वो हमें, जो ये साथ में यहाँ पर है ये डी एक्स, हमें ये डी एक्स का ही इंटीग्रेशन निकालना पड़ता है बच्चों। ये आपको ध्यान रखना है, जो यहाँ पे होगा उसके बेस पे तो उसको रखेंगे एक्स की फॉर्म में, तो एक्स को रखेंगे, बाकी सबको जो भी अलग कर देंगे। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, ए को अलग करेंगे, साथ में एक्स स्क्वायर और डी एक्स प्लस बी को साइड में कर लेंगे, इंटीग्रेशन का चिन्ह लगाएंगे, एक्स डी एक्स प्लस यहाँ पे बच्चों क्या करेंगे, अगले इसमें भी नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे बच्चों, नेक्स्ट स्टेप में हम, अब ये सी का है तो सी कांस्टेंट है, सी साइड में हो जाएगा। इंटीग्रेशन तो यहाँ फिर भी 1 का निकलेगा, क्योंकि सी को अगर साइड में कर लेंगे तो इसके घर में कौन बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, इसका कुछ नहीं होता, उसका एक तो होता ही है बच्चों, तो एक इसलिए डी एक्स निकलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इंटीग्रेशन निकालते हैं। ए का ए रहेगा, अब एक्स वेरिएबल है तो मैंने कहा था एक्स स्क्वायर का एक पावर ऐड कर देंगे, और जितनी पावर ऐड करिए उतने से हम डिवाइड भी कर देंगे जो टोटल से। तो एक्स की पावर एक ऐड करेंगे, 3/3 से हमें डिवाइड भी करना है बच्चों, ये मल्टीप्लाई में है। प्लस अब इस पे आ जाओ, बी कांस्टेंट है ऐसे ही रहेगा, एक्स का निकालेंगे तो एक्स की स्क्वायर 1 पावर एक्स के पास पहले से होती है, एक और हम दे देंगे तो 2 हो जाएगी, और 2 से डिवाइड भी कर देंगे। प्लस सी ऐसे ही आ जाएगा। अब इसका एक का जो इंटीग्रेशन होता है बच्चों वो एक्स होता है। अब आपने इंटीग्रेशन निकाल दी, और आपको इंटीग्रेशन में वो जो डेरिवेटिव आपने जिसको जीरो किया था उसको वापस जोड़ दो, उसको बोलते हैं कांस्टेंट, वो सी आता है। ये सी हमारे पास पहले से है, कांस्टेंट के रूप में आ रखा है। ये सी वो है जिसको हमने डेरिवेटिव में जीरो किया था, उसको वापस प्लस कर दो, क्योंकि जो जो डेरिवेटिव इंटीग्रेशन होता है वो एक्चुअली में एंटी डेरिवेटिव होता है, डेरिवेटिव का उल्टा होता है। तो आगे बढ़ेंगे बच्चों, इसके अंदर ये आएगा a/3 एक्स की क्यूब प्लस ये आएगा b/2 एक्स की स्क्वायर बच्चों, ये आएगा सी एक्स और प्लस में सी। बच्चों ये आपका डायरेक्ट यहाँ पे एंड हो गया, ऐसे 2 डॉट लगा के बड़े बड़े से यहाँ पे एंड कर देंगे कि आपने यहाँ पे क्वेश्चन को फिनिश कर दिया, इससे आगे आपका आंसर नहीं है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं आपके पास। ये क्वेश्चन है, इसमें 2 फंक्शन है बटा हुआ, इसको भी आप अलग अलग कर लो। पहले वही वाली कहानी, आंसर लिखेंगे, इक्वल टू का चिन्ह लगाएंगे, और 2 फंक्शन में, क्योंकि प्लस बीच में 2 फंक्शन बट गए, 2 फंक्शन में बांट लो। 2 फंक्शन में बांटा, 2x स्क्वायर डी एक्स प्लस आपने एक और ले लिया ई की एक्स अपॉन डी एक्स। अब बच्चों अब क्या करोगे, आप जब इसे करने बैठोगे तो आपको ये देखना है कि क्या आएगा। अब आप क्या करोगे बच्चों, इसमें जो 2 है, 2 जो वेरिएबल है, ये जो कांस्टेंट वेरिएबल के साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको आगे ले लेंगे, और डेरिवेटिव आपको सिर्फ एक्स स्क्वायर का निकालना है, डी एक्स प्लस इसमें ये खुद ही आपका जो है डेरिवेटिव इंटीग्रेशन की फॉर्म में है, तो इसी को ले लेंगे, और डी एक्स। अभी हमने इंटीग्रेशन नहीं निकाला, हमने उसको एक सेपरेट फॉर्म में किया, कांस्टेंट को अलग करके। आपको ध्यान रखना बच्चों, कांस्टेंट को अलग करके हमने इसको फॉर्मेट में किया है। आगे बढ़ते हैं जब हम, तो इसके बाद 2 ऐसे ही आ जाएगा। अब निकालेंगे, एक प्लस कर देंगे क्योंकि कहा था एक्स का स्क्वायर, तो एक्स की 3/3, ये एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, जितना यहाँ पावर आएगी उतनी यहाँ आएगी। अगर यहाँ 3 होगी तो यहाँ पे 4 आ जाएगी, यहाँ 4 होगी तो यहाँ 5 आएगी, और 5 से डिवाइड करना, ये ध्यान रखना है आपने। प्लस का चिन्ह लगाएंगे, ई की ए एक्स का इंटीग्रेशन आपका ई की ई एक्स ही होता है, और प्लस में जो कांस्टेंट, वही बार बार एक ही बात, जिसको आपने डेरिवेटिव में जीरो किया था उसे वापस जोड़ दो, तो प्लस में से। तो बच्चों अब इसको ठीक कर लो। ठीक करने का मतलब ये होता है कि जो कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं उन्हें साथ में अलग कर, न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को, और जो एक्सपेंशियल एक्स वगैरह है होते हैं उनको अलग कर लेते हैं। तो 2/3 को साइड में कर लो आप,
एक्स की 3 प्लस ई एक्स प्लस में सी, और ये आपका लास्ट में आंसर आ जाता है बच्चों। तो ये आपके दो क्वेश्चन